मेवाड़ व महाराणा सांगा के इतिहास में खानवा के युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में मुगलों और मेवाड़ों राजपूतों के मध्य यह पहला युद्ध था, जिनके लिए कई कारण थे, जिसका परिणाम राणा सांगा को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था। युद्ध में राणा का साथ देने वाले चंदेरी के राजा मेदिनी राव के राज्य पर बाबर ने आक्रमण भी किया, जिसमें राज परिवार की समस्त महिलाओं ने जोहर किया। जब मध्य एशिया में बाबर अपना राज स्थापित करने में असफल रहा तो लोधी सरदारों के आमंत्रण पर वह भारत आया और उसने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा। इस क्रम में उसने दिल्ली को जीता। बाबर के लिए दिल्ली पर अधिकार करना सरल था, किंतु अपनी शक्ति को हद में बनाए रखना कठिन था। उत्तर पश्चिम भारत की विजय और पानीपत में इब्राहिम लोदी की हार ने बाबर को केंद्रीय हिंदुस्तान का स्वामी बना दिया था। खानवा राजस्थान के भरतपुर के साथ स्थित स्थान है, जहां यह युद्ध लड़ा गया था। 2 लाख की सेना के साथ बाबर ने अफगान सरदार की मदद और आधुनिक तोपखाने के चलते सांगा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीतकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। अगली कई शताब्दियों तक इस वंश ने भारत पर शासन किया, मगर सांगा के वंशजों ने मेवाड़ की आजादी के परचम की लड़ाई जारी रखी। लेकिन अब भी उसके समक्ष 2 प्रतिद्वंद थे, राजपूत और अफगान। युद्ध परिषद ने अफगान शक्ति का सामना करने को छुपाया। फिर इसी भी घटनाक्रमों ने बाबर का ध्यान सांगा की ओर केंद्रित किया। सांगा व मुगल संबंधों में युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा का दूत काबुल में उसके पास एक संधि प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ और यह निश्चित हुआ कि बाबर पंजाब की ओर से इब्राहिम पर आक्रमण करेगा और राणा सांगा आगरा की ओर से। आधुनिक शोध से यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार का समझौता अवश्य हुआ था, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पहल राणा की ओर से न की जाकर बाबर के ओर से की गई तथा उल्लंघन सांगा द्वारा किया गया था। अतः बाबर सांगा से युद्ध करना चाहता था। पानीपत के युद्ध के परिणाम ज्ञात होते ही राणा ने अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया। रणथंभौर के पास खंडार दुर्गा सहित करीब 200 स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया, जो इससे पूर्व सल्तनत के अधीन थे। अतः बाबर का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। राणा स्वयं को हिंदू धर्म का रक्षक मानता था। उधर बाबर चाहता था कि उसकी इस्लामी शासन को बनाए रखा जाए, किंतु दिग्गत कुछ शताब्दियों से भारत आ रहा था। राणा ने महमूद लोदी तथा हसन खां मेवाती को अपने पक्ष में लिया। यह अफगान राजपूत मैत्री बाबर के लिए अत्यधिक खतरनाक सिद्ध हो सकी थी। अनेक अफगान राणा के पास ससैन्य पहुंचने लगे। इस मैत्री से बाबर चिंतित हुआ तथा संघर्ष अनिवार्य हो गया। बाबर एवं सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, अतः युद्ध अवश्य भावी हो गया था। दोनों ओर युद्ध की तैयारी होने लगी। बाबर की गतिविधियों का अवलोकन कर राणा सांगा सैन्य जनवरी 1527 ईस्वी के अंत में चित्तौड़ से रवाना हुआ। रणथंभौर होता हुआ दहबयाना पहुंचा और 16 फरवरी को मेहंदी ख्वाजा से बयाना दुर्ग छीन लिया। इसके बाद राजपूत सेना ने भुसावर में पड़ाव डालकर बाबर को कबूल एवं दिल्ली से मिलने वाली सहायता को रोका। 1 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा फतेहपुर सिकरी से 16 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित खानवा के मैदान में आ गया। बाबर आगरा से 16 फरवरी को रवाना हुआ। उसकी सेना की दशा बड़ी दयनीय थी। बयाना युद्ध से भागे हुए सैनिकों ने राजपूत शक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया तथा मुगल सेना को हतोत्साह सहित कर दिया। सभी कार्यरत बातें करने लगे। ईरान के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी विजय में संदेह ने स्थिति को
अधिक जटिल बना दिया था। बाबर चिंतित तो था किंतु विचलित नहीं हुआ। उसने अपने शराब पीने के सभी पात्र तुड़वा दिए थे तथा भविष्य में कभी भी शराब न पीने की कसम खाई। साथ ही सेना के समक्ष उसने एक कूटनीति ओजस्वी भाषण भी दिया, जिससे सेना में नवीन उत्साह का संचार हुआ और सैनिक युद्ध करने को तैयार हो गए। सांगा व बाबर के नेतृत्व में दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रहीं और शनिवार मार्च 16 1527 ईस्वी को प्रातः 9:30 बजे भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। बाबर ने पानीपत के आधार पर ही सेना की गृह रचना की। मुगल तोपखाने द्वारा भयंकर आग बरसाने पर भी वीर सपूतों ने अपने निरंतर आक्रमणों से बाबर के होश गुम कर दिए थे। इस बीच राणा सांगा के तीर लग जाने से बेहोशी की हालत में उसे मैदान से हटा लिया गया। राणा के बाद सलुम्बर के रावत रत्न सिंह और जाला अज्जा ने युद्ध जारी रखा, किंतु राजपूतों की हार हुई। सैन्य संख्या की अधिकता एवं सांगा जैसे योग्य नेतृत्व उपरांत भी राजपूत पराजित हुए। इस पराजय के निम्नलिखित कारण थे। विश्वासघात। कर्नल डाट श्यामल दास ने सिलहदी तंबर का विश्वासघात माना है। जब युद्ध चल रहा था तब तंबर बाबर से मिल गया था तथा सांगा की सैन्य कमजोरियों का ज्ञान कराया, जिसका लाभ बाबर ने उठाया। हरबिलास शारदा का मानना है कि युद्ध के समय सांगा की आंख में तीर लग जाने से वह सैन्य संचालन नहीं कर सका। युद्ध क्षेत्र से हटने के समाचार मिलते ही सेना में भगदड़ मच गई और यह हार का कारण बना। सांगा की सेना में एकता का अभाव। राणा की सेना में विविध वंशी सैनिक थे जो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार युद्ध में शामिल हुए थे और उनका संबंध जितना राणा से नहीं था उतना अपने वंशीय नेता से था। रशब्रूक विलियम ने अफगान राजपूत गठबंधन को अपवित्र माना है। दोनों में उत्साह होना चाहिए, वह नहीं था। दोनों के आदर्श व उद्देश्य भिन्न थे। दोनों वर्ग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। युद्ध के समय इस प्रकार आपसी संदेह हार में बदल सकता था। एलिफिंस्टन के अनुसार यदि राणा सांगा मुगलों की प्रथम घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो उसकी विजय निश्चित थी। डॉक्टर ओझा के अनुसार राणा को बयाना विजय के बाद खानवा पहुंच जाना था, जो उसने पहली विजय के बाद एकदम युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का सुअवसर प्रदान किया था। राजपूतों में पैदल सैनिक अधिक थे, जबकि मुगलों की सेना में अधिकांश घुड़सवार थे। दुर्गति व पैतरेबाजी की चाल में पैदल और घुड़सवारों का कोई मुकाबला नहीं था। राजस्थानी योद्धाओं को पहली बार तोप का सामना करना पड़ा था। बारूद के प्रयोग तोप और बंदूकों की तुलना में तीर कमान, भाले, तलवारें आदि निम्न कोट के थे। तीर गोलियों का प्रयुक्त नहीं दे सकते थे। खानवा युद्ध के परिणाम। खानवा का युद्ध जो कोई 10 घंटे चला अविस्मरणीय युद्धों में से एक था। युद्ध का निर्णय अंत समय तक तुला में लटका रहा। पानीपत के युद्ध का कार्य खानवा के युद्ध ने कार्य किया। इसने राजपूतों के भारतीय राज के स्वप्न को भंग कर दिया। इसके परिणाम निम्नलिखित रहे। खानवा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने बाबर की कठिनाइयों का अंत कर दिया। उसे अपने जीवन का रक्षार्थ जगह जगह घूमना पड़ा था। काबुल से भारत आने पर उसे शांति नहीं मिली थी। राणा सांगा पर विजय प्राप्त करने के उपरांत बाबर तथा उसके सैनिकों को किसी प्रकार की चिंता नहीं रही और उनके लिए भारत में आगे विजय करना सरल हो गया। मेवाड़ के लिए तो इस युद्ध के घातक प्रभाव ही हुए। सांगा का यह श्रम था कि वह बाबर को परास्त कर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करेगा, परंतु उसका स्वप्न साकार न हो सका और सांगा की पराजय उसकी मृत्यु का कारण बनी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो आगामी 200 वर्षों तक बना रहा। तब कोई ऐसा नरेश नहीं था जो कि मुगलों का सामना कर पाता।
वास्तव में इस युद्ध ने पानीपत के कार्य को पूरा कर दिया। इसके बाद राजपूत कभी संगठित नहीं हो सके। इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम भी महत्वपूर्ण रहे थे। जैसा कि बताया गया, बाबर का घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया था। अब तक वह काबुल के गीत गाया करता था। उसे यह देश अच्छा नहीं लगता था, किंतु इस विजय ने उसे काबुल को भुला दिया और शेष जीवन उसने भारत में बिताया। खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति का विनाश हो जाने से बाबर को अफगान की बची हुई शक्ति की विध्वंस करने में तथा विद्रोह को दबाने में बड़ी सहायता मिली। खानवा के युद्ध के बाद युद्ध के तरीकों में भी भारी परिवर्तन हो गया। राजपूत भी गोला बारूद के प्रयोग से परिचित हुए तथा हाथियों का महत्व घटने लगा। नई रणनीति तुगलकामा पद्धति का प्रयोग आरंभ हुआ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।